नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से घटना सामने आई थी और घटना यह था कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा पर कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा पथराव कर दिया गया था और पथराव ही नहीं बल्कि शोभा यात्रा पर फायरिंग की भी घटना सामने आई थी। और बताया जा रहा है कि फायरिंग में गोली लगने की वजह से 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्र नाम के युवक की मौत हो गई थी। और जब यह घटना सामने आया तो लोगों ने जगह-जगह पर अपनी शोभा यात्रा को रोककर बहराइच प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद धीरे-धीरे यह विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बदल गया, एक तरह से यूँ कहा जाए तो दंगे में परिवर्तित हो गया, जिसके हाथ में जो आया उसके द्वारा वो चलाया जाने लगा। पूरे तरह से एकदम दंगे की स्थिति बन गई थी। और सिर्फ सरकारी संपत्ति ही नहीं बल्कि प्राइवेट संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। एक बाइक के शोरूम में भी आग लगा दी गई थी इन दंगाइयों के द्वारा। और अब तक इस घटना के मुख्य आरोपियों समेत 30 से ज्यादा लोगों को बहराइच प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस घटना में अब एक नया मोड़ आया है और मोड़ की बात किया जाए तो आपको बता दें कि बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। और एक दो नहीं बल्कि युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी तो लोगों ने अस्पताल चौराहे पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद जब हम लोगों ने रामगोपाल मिश्रा के शव को मोर्चरी हाउस में रखकर आ रहे थे और उसके बाद जब हम लोग मोर्चरी हाउस में रामगोपाल मिश्रा की शव को रख कर आ रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, हमारे साथ साथ जिलाधिकारी की भी गाड़ी थी और कुछ हमारे सहयोगी लोग भी थे। हम लोग रामगोपाल मिश्रा के शव को मोर्चरी हाउस पहुंचा कर आ रहे थे तो रास्ते में हमारे खिलाफ जमकर नारेबाजी किया जा रहा था और हमारे ऊपर पथराव भी किया गया था, जिससे हमारी गाड़ी का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया और इस पथराव में हमारे बेटे अखंड प्रताप सिंह घायल हो गए थे। और यही सब आरोप लगाते हुए महासी विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा महासी कोतवाली क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी विधायक ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर लिखवाए हैं। अब एफआईआर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस एफआईआर में कुल 7 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें सबसे पहला नाम है युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का, उसके बाद नाम आता है अनुज सिंह का, शुभम मिश्रा का, मनीष शुक्ला का, सुधांशु सिंह, पुंडरीक पांडे और कुशमेंद्र चौधरी। इन 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखवाया गया है और अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि जब हम वहां से गुजर रहे थे तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, हमारी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया था। तो ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि बहराइच हिंसा मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है और कहीं न कहीं भाजपा विधायक और भाजपा कार्यकर्ता ही आमने सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बहराइच प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं और इस पर किस प्रकार की जांच पड़ताल की जाती है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।